हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है आज 29 दिसंबर है और आज जो है वो AA का मॉपअप राउंड का रिजल्ट आ गया है यहाँ पर। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया है वो रिजल्ट जाकर चेक कर सकते हैं AA की वेबसाइट के ऊपर। और फर्स्ट ऑफ ऑल सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ है और जिन स्टूडेंट्स को भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उन्हें मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको फर्दर राउंड्स के अंदर किस तरीके से काउंसलिंग करवानी है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि क्या रहा है मॉपअप राउंड का कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए, सेंट्रल और नेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज डीम्ड यूनिवर्सिटीज का भी कट ऑफ बताने वाला हूँ, BMS, BHMS, BUMS कोर्सेज के रिगार्डिंग। तो गाइज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में मैं आपको कुछ कंक्लूजन्स भी दूंगा कि आपको अब AA की काउंसलिंग करवानी है या स्टेट काउंसलिंग करवानी है या आपको क्या करना है। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि ये जो कट ऑफ निकाला है मैंने निकाला है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए, और साथ ही साथ में मैंने ये जो कट ऑफ है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए निकाला है। तो ये जो कट ऑफ है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मैंने यहाँ पर निकाला है। तो सबसे पहले हम कट ऑफ देखेंगे यहाँ पर BMS का कट ऑफ देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो डाउन हुआ है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बता दिया था, जब मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था तभी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था कि 10 से 15 हजार जो रैंक है वो डिक्रीज होगी यहाँ पर। और साथ ही साथ में मैंने ये भी कहा था कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर ये जो कट ऑफ है वो और ज्यादा डिक्रीज होगी। ये क्यों होगी, किस प्रकार होगी, कितनी जा सकती है, इन सारी चीजों की जानकारी मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो BMS के अंदर UR कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो गया है 72,600 रैंक पर लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है। EWS कैटेगरी के अंदर 75,407 रहा है। OBC कैटेगरी के अंदर 73,996 रैंक रही है। SC कैटेगरी के अंदर 2,06,298 रैंक रहा है। ST कैटेगरी के अंदर 3,52,549 रैंक रही है। उसके बाद में अगर मैं BHMS कोर्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो UR कैटेगरी के अंदर 1,54,490 रैंक रही है। EWS कैटेगरी के अंदर 1,73,213 रैंक रही है। OBC कैटेगरी के अंदर 1,58,012 रैंक रही है और SC कैटेगरी के अंदर 2,62,947 रैंक रही है और ST कैटेगरी के अंदर 5,71,810 रैंक रही है लास्ट। ये तो बात कर ली हमने BMS और BHMS के कट ऑफ के बारे में। फिर हम बात करेंगे BUMS के कट ऑफ के बारे में। तो आपको जैसा कि पता था राउंड 1 और राउंड 2 था, उसके अंदर जो BUMS के कॉलेजेस थे वो 1-2 ही थे। इसी वजह से जो BUMS का जो कट ऑफ था वो बहुत ज्यादा जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो ये BUMS का कट ऑफ है सारी कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है। ये जो कट ऑफ है वो अब तक का सबसे डाउन गया है कट ऑफ। यहाँ पर आप देख सकते हो जो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है BUMS के अंदर वो हुआ है 1,92,154 रैंक पर। EWS कैटेगरी के अंदर 1,87,654 रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ है और OBC कैटेगरी के अंदर 1,97,115 रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ है। और यहीं अगर मैं बात करूं SC कैटेगरी की तो यहाँ पर लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है 3,02,457 रैंक पर। और अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूं तो 6,92,489 रैंक रही है यहाँ पर लास्ट BUMS के अंदर। तो ये तो बात कर ली हमने यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। तो आपको जैसा कि पता है जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट सीट्स, इनकी जो फीस होती है वो 4 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक के बीच में होती है BMS की। और यहीं अगर मैं BHMS की बात करूं तो इनकी जो फीस रहती है BHMS के अंदर वो 2 लाख से 3 लाख के बीच में रहती है गाइस। तो यहाँ पर जो UR कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहा है वो रहा है लास्ट 8,943 रैंक। EWS के लिए रहा है 7,61,036 रैंक। OBC कैटेगरी के लिए रहा है 7,97,078 रैंक। SC कैटेगरी के अंदर रहा है 7,48,634 रैंक। ST कैटेगरी के अंदर रहा है 8,19,349 रैंक। तो ये तो बात कर ली हमने BMS की कट ऑफ के बारे में। फिर हम बात करेंगे BHMS की कट ऑफ के बारे में। तो जो BHMS की कट ऑफ रही है UR कैटेगरी के लिए वो रही है 8,60,528 रैंक। EWS कैटेगरी की रही है 8,05,075 रैंक।
ओबीसी कैटेगरी की रही है 10,52,668 रैंक और एससी कैटेगरी की रही है 9,17,919 रैंक और एसटी कैटेगरी की रही है 10,16,245 रैंक। तो यहाँ पर आपने देखा बीएचएमएस और बीएमएस का कट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा कि अब जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उन्हें फर्दर क्या करना है। तो यहाँ पर गाइज देखो, सबसे मेन चॉइस फिलिंग थी। यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स की मैंने चॉइस फिलिंग करी थी ऑलमोस्ट लगभग सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुए हैं और सारे स्टूडेंट्स अपने अलॉटमेंट से भी खुश हैं। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए बीइंग डॉक्टर टीम की तरफ से तो वो हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जैसे ही हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स भी मिलेगा गाइस। तो वहां पर जाकर आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे तो मेरी जो काउंसलिंग टीम होगी वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। उसके बाद में गाइस मैं यहाँ पर ये बताऊं कि चॉइस फिलिंग इतनी मेन क्यों रहती है यहाँ पर, क्योंकि आज भी मुझे कॉल्स आए थे बहुत सारे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके अच्छे नंबर थे लेकिन उन्होंने गलती क्या करी। सबसे पहली गलती थी कि सर हमने बीएसएमएस भर दिया या हमने बीयूएमएस भर दिया। ऐसे कॉल्स मेरे पास आज बहुत सारे आए थे। किसी ने एयूटीसी सिलेक्ट करना था किसी को, उसने क्या किया बीएमएस की जगह बिना कुछ देखे बीयूएमएस सिलेक्ट कर दिया। और वो भी इन्होंने जो चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट में कौन से नंबर पे रखा, 3rd नंबर पे रखा। तो मिलना ही था बीयूएमएस। तो जिस स्टूडेंट के नंबर ज्यादा थे वो सीधा सीधा क्या हुआ, यहाँ पर बाहर हो गया काउंसलिंग से। इस वजह से गाइस यहाँ पर जो काउंसलिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये मैटर नहीं करता आपके मार्क्स कितने हैं, आपके मार्क्स चाहे से 600 ही नंबर हो, अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। मेन चीज यही थी, स्टूडेंट्स ने जो कोर्स सिलेक्ट करना था इस साइड बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस, इन कोर्स को सिलेक्ट ही नहीं किया इस साइड। और यहाँ पर जैसे कि कॉलेजेस भी सिलेक्ट करनी थी, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूशन या डीम्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये जो चीजें हैं उन पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कट ऑफ था वो भी जो कॉलेजेस थे वो बहुत गलत अलॉट हो गए। आप देखना एक बार अच्छे से, बहुत सारे अलॉटमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको शॉक कर देंगे कतई मतलब। तो वो यही गलती थी स्टूडेंट्स की जो हुई थी उनसे। फिर उसके बाद में जो दूसरी गलती हुई थी स्टूडेंट से वो ये हुई थी कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जैसे कि किसी के नंबर 538 है, ये मैंने खुद ने देखने को मिला था मुझे। उसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, आंध्र प्रदेश के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है। 538 पे महाराष्ट्र के अंदर अच्छा खासा कॉलेज अलॉट हो जाता, तिलक वगैरह। लेकिन स्टूडेंट्स ने क्या किया, यहाँ पर बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही भर दिए कॉलेजेस। अगर गाइज मैं किसी अंधे को भी कहूंगा ना चॉइस फिलिंग भरने को तो वो भी टक 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 ऐसे करके कॉलेजेस भर देगा। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। चॉइस फिलिंग ऐसा नहीं है कि कोई भी चॉइस फिलिंग कर सकता है। आपको एक पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करवानी चाहिए किसी काउंसलर एक्सपर्ट से। जैसे कि मेरे गाइडेंस में यहाँ पर 400 बच्चों ने चॉइस फिलिंग करी थी और 400 के अंदर लगभग 300 साढ़े 300 स्टूडेंट्स को कॉलेजेस अलॉट हो गए हैं। और जिन भी 50-60 स्टूडेंट जो बचे हैं उनको भी वैकेंसी राउंड के अंदर या स्टेट काउंसलिंग्स के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ लेना। जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुए हैं मेरे थ्रू उन सब ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जो रोने भी लग गए थे, यहाँ तक वो इतना ज्यादा इमोशनल हो गए थे। तो गाइस आप चाहे से काउंसलिंग खुद से ही करो, लेकिन आपको जो काउंसलिंग है वो बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से करनी है यहाँ पर। क्योंकि काउंसलिंग में बार बार कहता रहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भैया आप चॉइस फिलिंग जो है वो आप यूट्यूब पे डाल दो। मैं बार बार स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि जो प्रेफरेंस होता है वो हर स्टूडेंट का अलग अलग रहता है। जैसे कि मैं रहने वाला हूँ जयपुर का, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ तो मेरा जो प्रेफरेंस लिस्ट होगा वो अलग रहेगा। कोई स्टूडेंट यूपी का वाराणसी का रहने वाला है तो उसका प्रेफरेंस लिस्ट अलग रहेगा। जैसे कि मैं जयपुर में रहने वाला हूँ तो मेरा जो फर्स्ट चॉइस फिलिंग रहेगी वो क्या रहेगी, एनआईए जयपुर रहेगी। और जो वाराणसी का स्टूडेंट है उसकी क्या रहेगी, बीएचयू रहेगी। फर्स्ट चॉइस फिलिंग की गाइज यहाँ पर अलग अलग हो गई। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी और मेरी चॉइस फिलिंग सेम रहेगी। यहाँ पर जो हम चॉइस फिलिंग करवाते हैं बीइंग डॉक्टर टीम के द्वारा, ये हम स्टूडेंट्स की प्रायोरिटीज को देखते हुए करवाते हैं। क्योंकि प्रायोरिटीज जो होती है वो स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा मेन होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए डिस्टेंस मैटर करता है
किसी स्टूडेंट के लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता, किसी के लिए मैटर करता है। दूसरी चीज, किसी स्टूडेंट के लिए फीस मैटर करती है कि सर कॉलेज की फीस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये भी मैटर करता है कि सर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, ओपीडी वगैरह भी अच्छे से चलनी चाहिए। और साथ ही साथ में गाइज कि सर मुझे जो ये कॉलेज है वो मुझे अपने ही स्टेट के अंदर लेना है, स्टेट से बाहर नहीं लेना। सर मुझे बॉन्ड फ्री कॉलेजेस लेना है। तो इस तरीके की बहुत सारी डिमांड्स होती है स्टूडेंट्स की, वो हम फुलफिल करते हैं यहाँ पर। हमारी जो टीम है वो फुलफिल करती है और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है बीइंग डॉक्टर टीम के अंडर में। तो गाइज मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं वो ये हैं 6375495560। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो मुझे इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकता है और हमारा प्रीमियम गाइडेंस ले सकता है। सारी चीज़ों का जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप हमारे आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स के अंदर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो गाइस। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को भी अलॉटमेंट्स नहीं हुए हैं, आपको अभी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी सब्र करके रखना है। और यहाँ पर आपको पता है कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं अभी तक भी, लगभग 5 से 10 ऐसे बीएमएस कॉलेजेस हैं वो अभी तक भी नहीं आए हैं काउंसलिंग में। जैसे कि 2 कॉलेज हो गए बिहार के, लेकिन अब वो स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर आएंगे क्योंकि उनको परमिशन मिल गया है। एक कॉलेज हो गया राजस्थान का DRSSU। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है गाय, जैसे कि मुंबई का था कॉलेज। तो ये जो कॉलेजेस हैं ये आएंगे अभी स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर। इनकी वजह से जो कट ऑफ होगा वो और ज्यादा कम होगा। क्यों कट ऑफ कम होने का रीजन यही था क्योंकि जो 3rd राउंड था वो कैसा था, नॉन फ्री एग्जिट राउंड था। यहाँ पर जिन कॉलेजेस को, जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट्स हुए थे उनके लिए नॉन फ्री एग्जिट राउंड था। अब उन्हें अगर किसी स्टूडेंट को कोई अलॉटमेंट हो गया है तो वो अब अपग्रेडेशन भी नहीं करवा सकता है। और यहाँ पर तो गाइस आपने ये भी देखा होगा कि 1600 स्टूडेंट्स की लिस्ट आई थी 2nd राउंड के अंदर। 1600 स्टूडेंट्स इनएलिजिबल हो गए थे स्टेट काउंसलिंग के लिए। यही लिस्ट अब मॉपअप राउंड के बाद में आएगी, अलॉटमेंट्स होने के बाद में। और ये जो लिस्ट होगी वो अब 8000 से लेकर 10,000 रैंक तक हो जाएगी। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है जिन स्टूडेंट्स को अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो 8 से 10,000 स्टूडेंट्स होंगे इनके नंबर ज़्यादा थे, इनके नंबर आपसे ज़्यादा थे। और ये अब इनएलिजिबल हो जाएंगे स्टेट काउंसलिंग के लिए भी और AA काउंसलिंग के लिए भी। तो जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं जिनके कम नंबर है उन्हें अब अलॉटमेंट्स होंगे यहाँ पर। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपकी रैंक 1.5 लाख भी है तब भी आपको पार्टिसिपेट करना है BMS कॉलेजेस के लिए, BHMS कॉलेजेस के लिए, चाहे से आपकी रैंक 2 लाख तक ही क्यों ना हो गाइस। कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तुक्के की बात रहती है। पिछले साल मैंने बहुत देखा है ऐसा, और मैंने बहुत सारे कॉलेजेस दिलवाए भी हैं स्टूडेंट्स को जिनकी रैंक 1,40,000 तक थी। तो और सच में गाइज मैंने BMS कॉलेजेस दिलाए थे पिछले साल जिन स्टूडेंट्स की रैंक 1,40,000 1,35,000 थी UR कैटेगरी के अंदर। तो आपको होप्स नहीं खोनी है कतई। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद में भी एक राउंड होता है स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तो वो होने के यहाँ पर पूरे चांसेस है यहाँ पर इस साल भी। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर आपको किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है और फर्दर आपको किस तरीके से अपने राउंड्स करवाने हैं स्टेट काउंसलिंग के और AA की काउंसलिंग के लिए। तो गाइज आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और गाइज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।